धरती पर संग लाई वो भीनी खुशबू। आप देख रहे हैं कि बूंदे गिर रही हैं और भीनी खुशबू संग ला रही है। बूंदे गिरी जब धरती पर संग लाई वो भीनी खुशबू प्यारी, हरियाली की चादर, ये देखिए हरियाली की चादर लिपटी धरती जैसे दुल्हन हो किसी प्यार की सवारी। बांसुरी सी हवा बहे, पत्तों पर राग बजा जाए, मोर नाचे मन झूमे, सावन की बूंदे फिर प्रेम बरसाए। आज इस सावन स्पेशल एपिसोड वाह क्या खूब कहा आपने लेकर आ रहे हैं आपके बीच रंजीत तिवारी जी। और ज़्यादा देर न करते हुए हम चाहेंगे कि आप सुधी दर्शक से यह आग्रह करेंगे कि एक जोरदार ताली बजाएं रंजीत तिवारी जी के लिए। और रंजीत तिवारी जी को आवाज़ देना चाहूँगा, आगाज करना चाहूँगा रंजीत तिवारी जी का कि रंजीत तिवारी जी आप आए आइडियलाइज के इस एपिसोड में वाह क्या खूब कहा आपने में, और कार्यक्रम की शुरुआत करें और सावन की झमझम फुहारे के साथ। और आज आपको देखने को मिलेगा सावन और शिव जी का संगम। तो रंजीत तिवारी जी आए, एक जोरदार ताली फिर से हो जाए रंजीत तिवारी जी के। वाह क्या नजारा है, पानी की बूंदे, क्या बात है। चलिए, वाह क्या खूब कहा आपने कि सुधी दर्शकों को कवि रंजीत तिवारी का प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आज ये देख रहे हैं, हम ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां बारिश हो रही है। सावन आ चुका है दोस्तों, और क्यों ना सावन में जब मन भीग जाता है तो तन भीगने में क्या है। आइए, आज हम जिस मेहमान कवि से आपको रूबरू कराने वाले हैं, उनकी कविताओं से आपको अवगत कराने वाले हैं। वे दुनिया के जाने माने सिद्धहस्त कवि हैं। अपनी क्रांतिकारी लेखनी के लिए जाने जाते हैं और व्यवस्थाओं पर चोट करना, कुव्यवस्थाओं पर प्रहार करना, उनकी लेखनी इस गुण को बखूबी जानती है और कहीं न कहीं बदलाव और परिवर्तन की ओर संकेत देती है, इंगित करती है। और ऐसे हमारे कवि जो हैं, उनका नाम होता है महेश विद्रोही जी। जी हाँ, हमारे आज के आमंत्रित पहले कवि हैं महेश विद्रोही जी। जैसा कि उनके नाम के आगे जो तकल्लुफ का प्रयोग है वो विद्रोही ही है, और विद्रोही का अर्थ यहाँ वो है कि हम जो हमारे समाज में लोगों के अधिकार का हनन जहाँ हो रहा है, लोगों के जीवन पर जहाँ भ्रष्टाचार का आतंक हो रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार के आतंक को ललकारना, उन्हें लतारना उनके कलम की यह प्रकृति है। और जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपको इस यथार्थ का अनुभव होगा। तो आइए सुनते हैं महेश विद्रोही साहब की कविताएं उन्हीं के स्वर में। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे भी तरह हिलने लगे, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगे। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बस मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग ये आग जलनी चाहिए। तो कविता का शीर्षक है अपने होने का अर्थ। कठोरता, अस्थिरता और निष्ठुरता का प्रतीक मैं एक पत्थर। कठोरता, अस्थिरता और निष्ठुरता का प्रतीक मैं एक पत्थर हूँ, जिसे तुमने कभी इस्तेमाल किया था हथियार सा, क्रूर वन्य जीवों से अपनी सुरक्षा की। मुझे खंडित कर अपने घर की नींव डाली तुमने, खुद को आश्रय देने के लिए। सधे हाथों से
जब तुमने मुझे तराशा, एक जीवंत मूर्ति बन तेरे दामन में अनंत फूल खिलाया, वाह बेशुमार खुशियों की। वाह, क्या खूब कहा आपने। मैं एक पत्थर होकर भी अपने होने का बखूबी निभाता रहा, किंतु तुम सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य होकर भी अब तक क्या मनुष्य बन सके हो? क्या जानते भी हो मनुष्य का धर्म और अपने होने का अर्थ? मनुष्यता ही मनुष्य का धर्म है और मनुष्य को मनुष्य का सहारा बनना ही मनुष्यता है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या खूब कहा आपने, क्या खूब कहा आपने कि मैं पत्थर होकर भी अपना फर्ज निभाता हूँ, तुम मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं बन पाए। वाह, क्या पंक्ति है आपकी, बेजोड़। दूसरी कविता का शीर्षक है चौकी। चौकी। विरासत में मिली चौकी पर बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ। आगंतुक आते हैं, उन्हें इसी पर बैठाता हूँ। क्या बात। गप्पे लड़ाता हूँ, चाय की चुस्की के साथ देश काल की बातें भी करता हूँ। बहुत खूब। बच्चे इसी चौकी पर बगल में बैठते हैं। बच्चे इसी चौकी पर बगल में बैठते हैं और बूढ़ी माँ तलिका रही तन को ढकने का असफल प्रयास करती है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा दृश्य है। इसी चौकी पर तुम्हारा जन्म हुआ। माँ कहती है इसी चौकी पर तुम्हारा जन्म हुआ था, नुनुआ का, पुष्पा का और तुम्हारी बच्चों का। बहुत खूब। किंतु अब मैं नहीं चाहता, आने वाली पीढ़ी इसी चौकी पर जन्मे और पढ़े। क्या बात है। यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर इस चौकी को यथास्थितिवादी दुस्थिति को सदा के लिए तोड़ना होगा। यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर इस चौकी को यथास्थितिवादी दुस्थिति को सदा के लिए तोड़ दें, खत्म कर दें, जो हमें करती आई है एक रूप से अभिशापित। तो ये थे महेश विद्रोही जी, जिनकी कविता आप सुन रहे थे, और आपको कविता सुनते वक्त सभी बातें आपको याद आ रही होंगी जो मैंने आपको इनकी कविता सुनने से पहले बताई थी। तो चलिए चलते हैं इस भीगे सावन में। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ, वस्तुतः वह कवि तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कवि हृदय संसार के सभी व्यक्तियों में एक कवि निवास करता है। और आज आप देखेंगे कि पूर्णिया के चर्चित और लोकप्रिय रंगकर्मी मिथिलेश राय जी को बताना न होगा, बाकी सभी लोग जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है कि आप जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से आप हैं, और पूर्णिया में कला के क्षेत्र में कई ऐसे कार्य कर रहे हैं। सोने पे सुहागा वाली बात है। तो बहुत देर ना करते हुए इस बारिश के झमझम के साथ श्री मिथिलेश राय जी की कविताओं का आनंद लेने के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कुंवर बैचेन की इन पंक्तियों के साथ कि मौत तो आती है, फिर मौत का क्यों डर रखूं। मौत तो आती है, फिर मौत का क्यों डर रखूं। जिंदगी आ मेरे कदमों पर, मैं अपना सर रखूं। जिंदगी आ मेरे कदमों पर, जिंदगी तेरे कदमों पर मैं अपना सर रखूं। कि राहों से जितने प्यार से मंजिल को बता दिया, राहों से जितने प्यार से मंजिल को बता दिया, यूं दिल से मेरे आपके भी दिल ने बात की। ये काट दीजिएगा, ये 2 लाइन कर दीजिएगा। होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है,
सूरज से निकलते रहिए। तो इस सावन की झमाझम में आइए हम सुनते हैं मिथिलेश राय जी को, उनकी ही कविता उनकी। सावन है इसलिए महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम। आदि अनंत शंकरा नमो शिवाय मंत्रा, नमो शिवाय मंत्रा। आदि अनंत शंकरा देवाधिदेव शंकरा, कंकर में दिखे शंकरा। आदि अनंत शंकरा नमो शिवाय शंकरा। राम ही शंकर शंकर राम, दोनों पूजे राम नाम। सारे जगत के स्वामी राम, आदि अंत अनादि राम। कोई कहे शंकर महादेव, कोई कहे दिगंबरा। आदि अनंत शंकरा नमो शिवाय मंत्रा। जय बोले। नमो शिवाय मंत्रा। आदि अनंत शंकरा देवाधिदेव शंकरा, कंकर में दिखे शंकरा। आदि अनंत शंकरा नमो शिवाय शंकरा। शंकर हैं देवाधिदेव जगत कहे त्रिदेव। दुनिया पूजे इनका नाम, इनको प्यारा राम नाम। ये अविनाशी इनकी काशी, लोग पुकारे महेश्वरा। आदि अनंत शंकरा नमो शिवाय शंकरा। नमो शिवाय शंकराय, नमो शिवाय शंकरा। देवाधिदेव शंकरा, महाकर में दिखे शंकरा। आदि अनंत शंकरा नमो शिवाय शंकरा। बहुत खूब। श्याम सफेद बादल देखो कैसे बदलते रूप, दोनों जब गले मिले चमक उठे चांदी सी धूप। रूप बदल पानी बनके धरती को उपजाए, जो हिस्सा इन्हें न भाए वहाँ सूखा पड़ जाए। कहीं ये झील खुशी से भर दे, कहीं भरे ना कूप। दोनों जब गले मिले चमक उठे चांदी सी धूप। श्याम सफेद बादल देखो कैसे बदलते रूप। बिजली इन दोनों की बहना चिल्लाती इतराती, कहीं धरा का चुंबन लेकर वहाँ उत्पात मचाती। कोई इसके डर से जल जाता, कोई पिए सूप। दोनों जब गले मिले चमक उठे चांदी सी धूप। श्याम सफेद बादल देखो कैसे बदलते रूप। दूर की इनकी एक बहना जिसको हवा है कहते, ये सारे जब मिल जाते तो जमकर उधम मचाते। कहीं उड़ाते गरीब का छप्पर, कहीं बनाते कुरूप। दोनों जब गले मिले चमक उठे चांदी सी धूप। श्याम सफेद बादल देखो कैसे बदलते रूप। तो ये थे आज के सावन की फुहार और साथ साथ कविताओं की बहार। आदरणीय श्री महेश विद्रोही जी और आदरणीय श्री मिथिलेश राय जी आज के थे आमंत्रित कवि, और ले रहे थे आप इनकी कविताओं का आनंद। साथ ही साथ देख रहे हैं दोस्तों, पत्तियां हिल रही हैं, बारिश टपक रहा है, सावन का मजा लिया जा रहा है। और इसी सावन में अगर कविताएं हों और आपके हाथ में वो पकौड़े और चाय के कप हों, तो कविताओं का आनंद भी दुगुना हो जाता है। तो लेकर बैठिए चाय पकौड़े और सुनिए आज के इस एपिसोड में श्री मिथिलेश राय जी को और श्री महेश विद्रोही जी को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मन भावन लगेगा, पूरा का पूरा सावन लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप विगत कुछ एपिसोड से देख रहे हैं कि हमारे आमंत्रित कवि सम्मानित किए जाते हैं, तो आज आदरणीय महेश विद्रोही जी को मैं सम्मानित करने के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ आदरणीय श्री मिथिलेश राय जी को। अभी आपने जो शिव जी पर कविताएं सुनी, जो सावन पर जो कविताएं सुनी,
मैं बता दूं कि रंगमंच के सिद्धहस्त हस्ताक्षर होने के साथ साथ शशिकांत जी द्वारा जो संचालित आइडियल आइज न्यूज़ है उनके संरक्षक भी हैं। तो मैं आदरणीय संरक्षक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज श्री महेश बेदरोड़ी जी को अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान करें। मैं आइडियल आई न्यूज़ के शशिकांत जी को भी मंच पर बुला रहा हूं, यहां आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आएं और आदरणीय श्री नितेश राय जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद रंजित सर। हालांकि मैं इस लायक नहीं कि सर को सम्मानित कर सकूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों के आदेश से दोनों सर का बहुत सुनना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सर आशीर्वाद सर, आपसे आग्रह है कि आप और महेश सर मिलकर सम्मानित करें। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य कवि के साथ, उनकी कविताओं के साथ। तब तक आप सुनते रहिए, कविताएं लेते रहिए आनंद, और इस सावन में बोलते रहिए जय भोलेनाथ। साथ ही साथ जिन्हें कविता पाठ करने का शौक़ हो या कविता पाठ करना चाहते हो, जो लिखने के शौकीन हो, वो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल पर अपनी वीडियो बनाकर आप भेजें। हमारे चयन कमेटी के द्वारा उसे देखा जाएगा और उसे इस कार्यक्रम में भी हो सकते हैं भागीदार। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतज़ार। नमस्कार।